दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। तो आज का टॉपिक हमारे पास है वाइब्रेशनल एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बैंड्स। ठीक है ना, यूजिंग डेसलैंडरीज टेबल। अब देखो, हम वाइब्रेशनल कोर्स स्ट्रक्चर जो है इलेक्ट्रॉनिक बैंड्स का ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम में। लेकिन आज हम ना वाइब्रेशनल एनालिसिस जो पढ़ रहे हैं वो हम डेसलैंडरी टेबल की मदद से पढ़ेंगे। ठीक है ना, समझ में आई बात क्या है। तो कल हमने जो पढ़ा था उसका मैं क्विक रिव्यू दे देता हूँ ताकि जो हम आगे पढ़ेंगे उसको हम अच्छे से समझ सके। समझ में आई बात मैंने क्या कहा। ठीक है, तो हमने देखो क्या पढ़ा था, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जो वाइब्रेशनल स्ट्रक्चर होता है ना किसी भी इलेक्ट्रॉनिक बैंड्स का। तो इलेक्ट्रॉनिक बैंड्स कब हमें मिलता है, जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं, वाइब्रेशनल ट्रांजिशन होते हैं रोटेशनल एनर्जीज मोलिक्यूल के अंदर। तो हमारे पास जानते हैं जो भी इलेक्ट्रॉनिक स्टेट होती है उस इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के अंदर क्या होते हैं, वाइब्रेशनल लेवल्स होते हैं, और वाइब्रेशनल लेवल्स के अंदर क्या होते हैं, रोटेशनल लेवल्स होते हैं। ठीक है ना। तो जब एक इलेक्ट्रॉनिक स्टेट से, ये मान लो एक इलेक्ट्रॉनिक स्टेट हो गई, और एक किसी दूसरी इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में क्या होता है, जब ट्रांजिशन होता है तो हमें क्या मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक बैंड मिलता है। समझ में आई बात। ठीक है ना, तो हमें वही पढ़ना है। तो देखो, जो वेव नंबर होगा, जो वेव नंबर होगा अराइजिंग फ्रॉम एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस आर गिवन बाय, तो वेव नंबर क्या मिलेगा। तो देखो, ये डैश का मतलब है अपर स्टेट और डबल डैश का मतलब है लोअर स्टेट। समझ में आई बात। तो ये जो है ये तो हमारे लिए होगा इलेक्ट्रॉनिक केस हो गया। समझ में आई बात। ये हो गया हमारे पास वाइब्रेशनल केस और ये हो गया हमारे पास रोटेशनल केस। ठीक है ना, हमने वाइब्रेशनल पढ़ना है तो हम इसको क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। समझ में आई बात। ठीक है ना, तो हम इसको इग्नोर करते हैं। ये मैंने पिछली क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किया, बस मैं हल्का से एक ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ। समझ में आई बात। ठीक है ना। अब देखो, जो म्यू ई क्या होता है, हमारे पास दो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के बीच में जो ट्रांजिशन होता है ना, उसकी ये क्या है, वेव नंबर है हमारे पास। क्या है ये, वेव नंबर है। समझ में आई बात। ठीक है, तो ये है। अब ध्यान से देखो, हमने रोटेशनल तो पढ़ना नहीं है तो इसको हम क्या कर देंगे, इग्नोर। तो हमारे पास सिंपली क्या है, वाइब्रेशनल स्पेक्ट पढ़ना है। तो देखो, हायर स्टेट तो की एनर्जी ये आ गई और लोअर स्टेट की एनर्जी ये आ गई। अब देखो, जो ये स्टेट है ना वाइब्रेशनल स्टेट है, ये जो हायर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है उसमें है, और ये जो वाइब्रेशनल स्टेट है ये वो है जो लोअर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के पास है। समझ में आई बात। ठीक है ना। तो बेसिकली हम वेव नंबर लिखते कैसे हैं, हम ऐसे ही तो लिखते हैं। हमारे पास जो वेव नंबर आया है, ये नोड को इग्नोर करो यहाँ पे। ठीक है ना, ये नोड नहीं है। समझ में आई बात। तो देखो कैसे लिखते हैं हम बेसिकली, तो हम हमारे पास म्यू, ये वेव नंबर और ये इस फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है ना, बस आपको ये ध्यान रखना है। फॉर्मूला आप लगा सको अच्छी बात है, फॉर्मूले के साथ याद रखना, या मतलब ऐसे ही थोड़ा शॉर्ट पड़ेगा और कुछ नहीं है। ठीक है ना, ये हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था जो वाइब्रेशनल प्रोग्रेशन। अब देखो, जो बैंड हमें मिलेगा ना उसमें, उस बैंड में कुछ ग्रुप्स हम डिफाइन कर देते हैं। ठीक है ना, रिलेटेड टू सम ट्रांजिशंस। तो कुछ एक होता है हमारे पास प्रोग्रेशंस और एक होता है सीक्वेंसेस। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम में क्या मिलते हैं, वाइब्रेशनल प्रोग्रेशंस और वाइब्रेशनल सीक्वेंसेस मिलते हैं। ये भी हमने पढ़ा था। अब जैसे आप यहाँ पे ध्यान से देखो, एज एन एग्जांपल, ये मेरे पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है। समझ में आए बात। इसको हम टी से भी लिखते हैं, ध्यान रखना। ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना। टी से जब लिखते हैं इसका मतलब हमने वेव नंबर के टर्म्स में लिखा है। तो ये लोअर, ये क्या हो गया मेरे पास, इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है, तो टी डबल डैश। ये मेरे पास क्या, इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है। समझ में आई बात। तो अपर, ये अपर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है। वी क्या है, वाइब्रेशनल लेवल्स है जो एसोसिएटेड विद लोअर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट। ये क्या है, वाइब्रेशनल लेवल्स एसोसिएटेड विद अपर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट। तो वाइब्रेशनल लेवल्स ही हमें पढ़ना है। ठीक है, तो अब यदि यहाँ ध्यान से देखो, ये क्या हुआ है, एब्जॉर्प्शन हुआ है। तो यहाँ पे जो लोअर लेवल है ना, वी डबल डैश, वो सभी का सेम है। क्या है, सभी का सेम है। लेकिन क्या बदल रहा है, अपर लेवल बदल रहा है। देखो यहाँ पे 0 था अपर लेवल, यहाँ 1 था, यहाँ 2 था, 3 था, 4 था, 5 था। तो अपर लेवल बदल रहा है, तो अपर लेवल प्रोग्रेस कर रहा है ना, तो इसी को हम बोलते हैं वी डैश प्रोग्रेशन। ठीक है ना, वी डैश प्रोग्रेशन। ठीक है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम वी डबल डैश 0। अभी यदि यहाँ आप ध्यान से देखो, इसमें क्या है, ये तो ये प्रोग्रेशन समझ में आया, ये हमने कल भी पढ़ा था। अब ये क्या है, वी डबल डैश 1। देखो यहाँ पे जो अपर स्टेट है वो क्या कर रही है, प्रोग्रेस कर रही है, लेकिन लोअर स्टेट्स में जो ट्रांजिशन हुआ था ना, अब्जॉर्प्शन हुआ था, ये तो सेम है। तो ये भी वी डैश प्रोग्रेशन ही है। क्या है, ये वी डैश प्रोग्रेशन है ना। विद वी डबल डैश किसके इक्वल है, यहाँ पे 1 के इक्वल है। समझ में आई बात। लेकिन यदि आप इमिशन की बात करो तो इमिशन में यहाँ ध्यान से देखो, अब की बार क्या है, हमारे पास अपर लेवल फिक्स है।
अपर लेवल क्या फिक्स है, तो ट्रांजिशन हो रहा है, तो देखो 5 में हुआ, 4 में, 3 में, 2 में, 1 में, 0 में, तो जो लोअर लेवल है वो चेंज हो रहा है, तो लोअर लेवल में प्रोग्रेशन हो रहा है ना, ठीक है ना, लोअर लेवल क्या है, प्रोग्रेस कर रहा है, तो इसलिए लोअर लेवल प्रोग्रेशन बोलते हैं इसको, वी डबल डैश प्रोग्रेशन बोलते हैं। समझ में आई बात। और जहाँ विद वी डैश किसके इक्वल है, ये हमारे पास सेकेंड स्टेट थी। समझ में आई बात, ठीक है। तो ये प्रोग्रेशन समझ में आया। अब देखो सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा सिंपल से, यदि डेल वी की आ जाए मेरे पास कांस्टेंट टर्म है, कुछ भी हो। अब जैसे यहाँ पे देखो ये क्या है 5, और यहाँ पर ये कितना है 4, तो 5 में से 4 गया कितना 1, ये कितना है यहाँ पे 4, और ये यहाँ पर कितना है 3। समझ में आया। तो देखो जो ये ट्रांजिशन है ना, पूरे इन ट्रांजिशन में ना जो डेल वी का डिफरेंस है वो 1 आ रहा है, तो ये कितने ट्रांजिशन है, 1 2 3 4 5, तो ये सारे क्या बना रहे हैं, एक सीक्वेंस बना रहे हैं। समझ में आई बात। उसी तरीके से इसमें जो ट्रांजिशन है उनमें जो डेल वी है कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, तो यानी इन सभी 6 के 6 ये जो 6 ट्रांजिशन हो रहे हैं क्या बना रहे हैं, सीक्वेंस बना रहे हैं। समझ में आई बात, ठीक है ना। तो ये है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है, देखो हम बात करते हैं फर्स्ट डिफरेंस की। क्या बात करते हैं, फर्स्ट डिफरेंस। एक होता है हमारे पास सेकंड डिफरेंस। अब ये फर्स्ट डिफरेंस और सेकंड डिफरेंस क्या होता है, ध्यान से देखना, तभी लीजेंडर टेबल हमें समझ में आएगी, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे। देखो ये क्या है मेरे पास, ये लोअर स्टेट ही तो है, क्या है, लोअर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है। उस लोअर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में क्या है, ये वाइब्रेशनल लेवल्स हैं। अभी आप ध्यान से देखो, ये क्या था 0 और ये क्या है 1 है। समझ में आए बात। इन दो लेवल का जो डिफरेंस है उसको मैं क्या लिखूँ, इसको क्या लिखा गया डेल जी। अब देखो इसको मैं ऐसे ही तो लिखूँगा, ध्यान से देखना, इसको हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना, डबल डैश 1 माइनस डबल डैश 0। समझ में आए बस, ये डिफरेंस ऐसे लिखा जाएगा। इसको हम किससे लिखते हैं, डबल डैश के इक्वल ही तो है ये डिफरेंस, इसको हम लिखते हैं 1/2। 1 और 0 के बीच में 1/2, ये याद रखने का तरीका है और कुछ नहीं है। अब देखो ये क्या है 1 और 2 है। अब ये डिफरेंस किसके बीच में, 2 और 1 स्टेट के बीच में है ना, डबल डैश 2 और 1 के बीच में है। किसके बीच में, 2 और 1 के बीच में। तो ये मेरे पास कितना आएगा, 2 और 1 3, 3/2। ये याद रखने का तरीका है और कुछ नहीं है। समझ में आई बात। इसी तरीके से वाइब्रेशनल स्टेट्स में अपर एनर्जी लेवल के बीच का डिफरेंस है ना, इसको वाइब्रेशनल क्वांटा बोलते हैं इनको, है ना, 2 एनर्जी लेवल के बीच का डिफरेंस। तो ये तो लोअर एनर्जी लेवल का डिफरेंस था, वाइब्रेशनल स्टेट जो एसोसिएटेड है किसके साथ, लोअर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के साथ, ये अपर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है। समझ में आई बात, ठीक है ना। तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, अब जैसे डेल जी माइनस ये लिखना पड़ेगा, है ना, तो ये किसके इक्वल आएगा, डेल जी, ठीक है ना, 1/2, और ये यहाँ पे सिंगल डैश आएगा। इस चीज़ को हम बोलते हैं फर्स्ट डिफरेंस। क्या बोलते हैं, फर्स्ट डिफरेंस। समझ में आई बात, ठीक है ना। सेकंड डिफरेंस भी अभी हम आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब सेकंड डिफरेंस निकालना, देखो कुछ नहीं, बहुत आसान है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लो। देखो फर्स्ट डिफरेंस तो ये आ गया, अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लो, वो होता है सेकंड डिफरेंस, ठीक है ना। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लो, वो होता है हमारे पास सेकंड डिफरेंस। आगे हम पढ़ेंगे तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। अब देखो इस चीज़ को ना हम लीजेंडर टेबल डिसलेंडरीज टेबल से देखते हैं किस तरीके से है। अब देखो ये हमारे पास है रो एनालिसिस। तो रो हमें क्या देता है, जो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है ना हमारे पास, सिंगल डैश क्या होता है, अपर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट। तो अपर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में जो वाइब्रेशनल लेवल्स है ना, उसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी देता है ये वेव नंबर के टर्म्स में, और ये क्या है, हार्मोनिक कांस्टेंट। तो रो एनालिसिस पता चला। कॉलम हमें क्या देता है, कॉलम क्या देता है, डबल डैश है। डबल डैश का मतलब क्या बताता है, लोअर स्टेट। तो जो लोअर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है उसकी इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है। तो कॉलम में हमने क्या लिखना है, अपर एनर्जी लेवल, तो ये तो हमने कॉलम के लिए लिखा है। और ये क्या है, डबल डैश ये क्या है, रो को डिनोट कर रहा है। समझ में आई बात। तो अपर एनर्जी लेवल कॉलम में 0 1 2 3 4, तो जैसे ये हमारे पास था ना 0 1 2 3 4, इसको हमने किस में लिख दिया, कॉलम में लिखा। अभी पूरा ना टेबल की मदद से पढ़ेंगे, ये जो पूरा हमने पे भी बताया मैंने आपको, किससे पढ़ेंगे, टेबल की मदद से। तो अपर लेवल को कॉलम और लोअर लेवल है इसको हमने किससे लिखा, रो से। समझ में आई बात। ये रो में देखो 0 1 2 3 0 1 2 3 4, ठीक है। अब गौर से देखो हमारे पास वेव नंबर क्या था, यही तो था। यदि आप ध्यान से देखो यहाँ बार आएगा, बार नहीं लगा हुआ है वो लगा लेना, ठीक है ना, वेव नंबर है ये। अब देखो ये तो है हमारे पास,
यही तो है, समझ में आए बात। अब देखो 0 0 तो देखो 0 0, ये 0 0 आ गया। 0 1 तो अपर में देखो 0 है और लोअर में क्या है 1, तो फिर ये 0 2 0 2 इस तरीके से चलेगा, समझ में आए बात। 1 और 0 की यदि बात करें तो देखो 1 और ये क्या आ गया यहाँ पे 0, 2 0 तो देखो 2 0 होगा। इसकी बात करें तो इसमें है 2 और ये क्या है 1। इसकी बात करें 3, ये 3 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 2 हो गया। समझ में आए बात, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ अभी समझ में आई होगी, ठीक है ना। तो अपर लेवल हम कॉलम और लोअर लेवल जो है वो रो से लिखते हैं, याद रखना बहुत आसान है। अब ध्यान से देखना, अब तभी समझ में आएगा। देखो अब इस टेबल को ना यदि हम एनर्जी लेवल डायग्राम से समझे, क्योंकि एनर्जी लेवल डायग्राम को हमने किस में तोड़ दिया, टेबल में तोड़ दिया। ध्यान से देखो, जो कांस्टेंट सेपरेशन है ना बिटवीन टू सक्सेसिव रोज। अब सक्सेसिव रो कहने का मतलब क्या है, एक तो रो हमारे पास देखो ये है ना, और एक रो ये है, सक्सेसिव रो यही तो होगी। सक्सेसिव रो की बात कर रहा है, वो कह रहा है जो कांस्टेंट सेपरेशन है ना जो सक्सेसिव रो के बीच में, वो किसके इक्वल है, वाइब्रेशनल लेवल्स जो होंगे ना अपर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट उसके इक्वल है। समझ में आई बात। तो ध्यान रखना, डिफरेंस लीजेंड्रे टेबल, क्वेश्चन तुमसे ऐसे नहीं पूछेगा, ये टेबल नहीं बनवाएगा एग्जाम में। क्वेश्चन तुमसे ये पूछेगा जो सक्सेसिव रोज के बीच का डिफरेंस है ना वो किसके इक्वल है। तो सक्सेसिव रोज के बीच का डिफरेंस है वो डिफरेंस अपर वाइब्रेशनल लेवल के बीच का डिफरेंस है, यानी ये वाला डिफरेंस है। समझ में आई बात, ठीक है ना। तो समझ में आ गई बात मैंने क्या बताया, तो इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना। तो डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव रोज इज इक्वल टू द सेपरेशन बिटवीन कोरस्पॉन्डिंग वाइब्रेशनल लेवल्स ऑफ द अपर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट, ठीक है ना। अब जैसे कैसे, अब ध्यान से देखो, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। अब देखो 2 रोल ले लो, ये 2 रोल ही हमने। अब देखो जब इन दोनों का डिफरेंस करेंगे ये इससे तो कटेगा, तो क्या बचेगा मेरे पास G1 माइनस G'0 ही तो बचेगा, ये दोनों भी कट जाएंगे, ठीक है ना। देखो G1 डैश 1 माइनस 0 बचा, तो मेरे पास ये आ गया। समझ में आई बात, ठीक है। कोई दिक्कत है, देखो याद रखना बहुत ज़्यादा आसान है। देखो यहाँ 1 है तो यहाँ 2 लगा दो, यहाँ 3 है तो यहाँ 4 लगा दो, ठीक है ना। ये सक्सेसिव है, पहला डिफरेंस ये आया, फिर दूसरा डिफरेंस ये आया, ठीक है। फर्स्ट डिफरेंस ही एक्चुअली में, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है ना। अब देख सकते हो आप इन दो, देखो इससे ये कट गया, ये कट गया, तब भी तो यही आया, इससे ये कटा, इससे ये कटा, तो तब भी तो आया। तो फर्स्ट रो का जब डिफरेंस करेंगे तो हमारे पास ये आएगा, ठीक है ना। समझ में आए बात। अच्छा, यदि हम अगली 2 सक्सेसिव रो ले ले, अब 2 सक्सेसिव रो होने का मतलब क्या है, ये ले लो। अब देखो इन दोनों का जब डिफरेंस करेंगे ये दोनों कट जाएंगे, तो G सिंगल डैश और G1 ये तो बचेगा, तो ये हमारे पास ये आएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये देखो जी हम जानते हैं, हम इसमें आप रख दे वैल्यू रखेंगे ना इसमें, ठीक है ना, इसमें वैल्यू रखेंगे तो हम आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये भी बच्चों वाली चीज़ें मैं नहीं कराऊंगा। समझ में आए बात। तो ये आपको ध्यान रखना है, बस ध्यान रखना क्या है, आपको ये ध्यान रखना है कि जो पहली दो रो आएंगे उसका डिफरेंस ये आएगा, ये याद रखने का तरीका। फिर और 2 सक्सेसिव ले लो तो 2 बढ़ा दो, ये आ जाएगा, ठीक है ना। फिर और ले लो तो ये आ जाएगा, ठीक है ना। और ये ले लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 8। इस तरीके से याद रख लेना है। तो रो सक्सेसिव रो का डिफरेंस क्या देगा, अपर लेवल। रो का क्या देगा, रो ध्यान रखना अपर लेवल का डिफरेंस देगा, ठीक है ना। यदि हम सेकंड डिफरेंस की बात करें तो सेकंड डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच का डिफरेंस, ताकि हम क्या निकाल सकें, ये वाइब्रेशनल कांस्टेंट निकाल सकें। अब इक्वेशन बन गई ना हमारे पास, ठीक है ना। तो जो सेकंड डिफरेंस होता है ना सक्सेसिव वाइब्रेशनल क्वांटा का, तो ये हमें वाइब्रेशनल कांस्टेंट या हार्मोनिक कांस्टेंट देता है अपर स्टेट के, क्योंकि अपर स्टेट की इन्फॉर्मेशन दे रहा है हमें सक्सेसिव रो का डिफरेंस, ठीक है ना। तो देखो जब इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो ये कटेगा, -4 ये माइनस में ये प्लस हो जाएगा, ये 2, तो 2 ओमेगा एक्स ही देगा। तो डबल डिफरेंस तुमसे सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछेगा रो का, तो रो का क्या देगा अपर लेवल, तो इसलिए अपर लेवल लगाया, तो कितना देगा 2 ओमेगा ई एक्स ई, और ये सिंगल डैश। इसी तरीके से कांस्टेंट डिफरेंस जो होगा ना सक्सेसिव कॉलम का, वो क्या देगा, वो सेपरेशन देगा वाइब्रेशनल लेवल्स, कौन से के, लोअर स्टेट के। तो देखो सक्सेसिव रो का डिफरेंस क्या दे रहा है, अपर लेवल का डिफरेंस। सक्सेसिव कॉलम का डिफरेंस क्या देगा, हमें हमारे पास कॉलम का डिफरेंस क्या देगा,
लोअर लेवल, तो ये याद रखना है। अब देखो एक कॉलम तो आप ये ले लो और एक कॉलम आप ये ले लो, जब इन दोनों का डिफरेंस करोगे इससे ये कटेगा, ठीक है ना, इससे आपके पास ये कटेगा, क्या बचेगा आपके पास 1 माइनस के जी डबल डैश 0। तो डबल डैश का मतलब क्या हुआ, लोअर स्टेट ही तो हुआ। आप देख लो इन दोनों का कर लो, ये इससे कट जाएगा G1 G0, G1 G0 ये कटेगा, ये भी कटेगा। तो समझ में आया, इन दोनों का ये ले, अब ये ले लेंगे तो ये 2 1 बचेगा, 2 1 बचेगा, फिर ऐसे 3 1 3 2 है ना, 4 3 ये बचेंगे। समझ में आया बात मैंने क्या कहा, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। तो देखो डबल डैश, ठीक है ना, तो देखो सक्सेसिव रो का डिफरेंस क्या देगा, अपर वाइब्रेशनल लेवल्स का डिफरेंस देगा इलेक्ट्रॉनिक स्टेट, ठीक है ना। सक्सेसिव कॉलम का डिफरेंस क्या देगा हमें, लोअर वाइब्रेशनल स्टेट्स का डिफरेंस, कौन सी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेट की। समझ में आया मैंने क्या बताया, ठीक है ना। तो ये आपको चीज़ ध्यान रखना है, देखो वही सेम आएगा 2 2 4 6, याद रखने का तरीका है। यदि हम सेकंड डिफरेंस कर दे, इन दोनों का भी हम क्या कर दे, डिफरेंस कर दे, तो हमारे पास ये आएगा। तो जो हमारे पास हमें क्या मिला है ना, हमारे पास यही तो मिला है, ये हमारे पास ये चीज़ मिली है, ठीक है ना। समझ में आई बात, 2 बार डिफरेंस करने से, ठीक है, समझ में आई बात। अब ध्यान से देखो, तो देखो ये क्या है, वाइब्रेशनल कांस्टेंट ही तो है, लोअर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट, डबल डैश हम लोअर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट से तो लिखते हैं, ठीक है ना। तो फ्रॉम द वाइब्रेशनल क्वांटा ऑफ ईच इलेक्ट्रॉनिक स्टेट, वाइब्रेशनल क्वांटा कहने का मतलब है भाई 2 लेवल जो क्वांटम एनर्जी निकली है ना, 2 एनर्जी लेवल के डिफरेंस की उसकी बात कर रहा है। तो हमें क्या क्या मिल जाता है, हमें VE डैश और VE डबल डैश हम कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आई बात, यही तो है। अब देखो ध्यान से देखना, हमारे पास ये क्या मिलता है, यही तो हमारे पास आया था, ओमेगा ई माइनस 2E ओमेगा ई एक्स डैश, है ना। और डबल डैश की यदि बात करें 1/2, तो ओमेगा ई ये डबल डैश, ठीक है ना, माइनस के 2 ओमेगा ई एक्स ई, यहाँ पे डबल डैश। समझ में आए बात, देखो तो ओमेगा ही इसको इधर आके प्लस में ले गए, इसको इधर आके प्लस में ले गए, तो वही चीज़ है। तो हम अपनी फ्रीक्वेंसीज निकाल सकते हैं इस टेबल की मदद से। तो टेबल में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनते, बस क्वेश्चन देखो जो मैंने बताया आपसे वही बनेगा। वो पूछेगा सक्सेसिव रो का डिफरेंस क्या देगा, तो अपर वाइब्रेशनल लेवल का डिफरेंस देगा। सक्सेसिव कॉलम का डिफरेंस क्या देगा, सक्सेसिव कॉलम का डिफरेंस क्या देगा हमें, कॉलम का डिफरेंस हमें देगा लोअर वाइब्रेशनल लेवल्स का डिफरेंस। समझ में आई बात। और इससे क्या पता चलता है, तो देखो एनर्जी लेवल डायग्राम जो हमने पढ़ा है ना, उसमें जो पूरा एंटायर बैंड सिस्टम था 3 हिस्सों में ही तो बटा था बेसिकली, ठीक है ना। एक तो क्या थे, प्रोग्रेशन था, एक तो V डैश प्रोग्रेशन था, एक V डबल डैश प्रोग्रेशन था, और क्या था, सीक्वेंस। अब टेबल में इन चीज़ को कैसे देखें, ध्यान से देखना, टेबल की मैं बात कर रहा हूँ। तो देखो सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, डेल वी कॉन्स्टेंट होना चाहिए। तो देखो जो डायगोनल के अलोंग होगा और जो लाइन पैरेलल होगी डायगोनल के, वो हमें क्या देगी, सीक्वेंस देगी डिसेंडेंटली टेबल में। कैसे, अब गौर से देखना, डिसेंडेंटली टेबल देखो यही तो है हमारे पास। अब गौर से देखना इस चीज़ को, ठीक है। अब गौर से देखो डायगोनल क्या है, मैं डायगोनल बना रहा हूँ अभी ये, ठीक है, ये हो गया मेरे पास। अब देखो 0 0 1 1 2 2, देखो ये V है और ये V डबल डैश ही तो है, इन दोनों का डिफरेंस 0 आ रहा, इन दोनों का डिफरेंस 0 आ रहा, इन दोनों का डिफरेंस 0 आ रहा, तो डेल V क्या मिल रहा है, 0। तो एक सीक्वेंस नहीं बना रहा। और डायगोनल पैरेलल लाइन, ठीक है ना, देखो ये वाला इसमें आएगा, ये वाली लाइन, इसमें ये लाइन इंक्लूड नहीं होगी। समझ में आया। अब ध्यान से देखो, लाइन पैरेलल टू डायगोनल, अब देखो कोई लाइन पैरेलल ले लो डायगोनल के, ये ली, समझ में आया मैं क्या कह रहा है। देखो इन दोनों का डिफरेंस लो 1, इन दोनों का डिफरेंस लो 1, 3 और 2 डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। समझ में आया बात। एक फिर ये लाइन ले लो पैरेलल डायगोनल के, 2 0 कितना आ रहा है, 2, 3 और 1 कितना आ रहा है, 2। समझ में आया। तो डायगोनल और डायगोनल के पैरेलल जो लाइन देंगी वो क्या देंगी, हमें सीक्वेंस देंगी। क्वेश्चन ये पूछेगा तुमसे, तो जो जो क्वेश्चन पूछेगा मैंने आपको बता दिए हैं। समझ में आई बात, ठीक है, कोई डाउट है। अच्छा अब गौर से देखना, रोज और कॉलम क्या देंगे। यदि आप गौर से यहाँ पे देखो, देखो इस कॉलम को देखो आप, इस कॉलम में ना
जो वी डैश है वो तो सेम है और वी सिंगल डैश बढ़ रहा है, 0 1 2 3 बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, तो ये क्या देगा, ये वी डैश प्रोग्रेशन नहीं देगा, देगा नहीं देगा। तो कॉलम हमें क्या दे रहा है, वी डैश प्रोग्रेशन दे रहा है। विद इसमें क्या है, वी डबल डैश 0 है। ये देखो यहाँ पे ध्यान से, यदि आप देखो लोअर लेवल तो सेम है, प्रोग्रेस कौन सा कर रहा है, अपर लेवल, तो ये भी क्या है, वी डैश प्रोग्रेशन। तो कॉलम क्या दे रहा है तुम्हें, कॉलम तुम्हें क्या देगा, वी डैश प्रोग्रेशन देगा। समझ में आई बात, कॉलम क्या दे रहा है, वी डैश प्रोग्रेशन। अब देखो वी डैश कॉलम में हमने इसी से तो अपर लेवल कोई तो लिखा था, तो इसे याद रखना भी आसान है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आप कर सकते हो। अब यदि हम उसकी बात करें रो की, देखो एक रो ले लो, ये रो लो। अब देखो इसमें अपर लेवल तो फिक्स है, प्रोग्रेस क्या कर रहा है, 0 1 2, डबल लोअर लेवल प्रोग्रेस कर रहा है, यानी वी डबल डैश प्रोग्रेशन हो जाएगा। तो रो क्या शो करेगी, वी डबल डैश प्रोग्रेशन शो करेगी। समझ में आई बात। विद रोज एंड कॉलम्स फॉर्मिंग, तो रो क्या शो करेगी हमारे पास, ध्यान से देखो, तो वी तो सॉरी ये रो तो मेरे पास डबल डैश प्रोग्रेशन और कॉलम क्या, सिंगल डैश प्रोग्रेशन। समझ में आई बात। तो ये था हमारे पास टॉपिक, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, नमस्कार।